हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, हम पिछले लेक्चर में भी बोले थे, आज का जो टॉपिक के बारे में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। अब है कि डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, यानी डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट के टर्म में किस तरह का न्यूमेरिकल पाया जाता है, किस तरह न्यूमेरिकल रहता है, किस प्रकार का रहता है और आपको किस तरह का सॉल्व करना है। तो बच्चों, इसको जानने से पहले चैनल को जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट मीनिंग यहाँ पे ये आता है कि डिटर्मिनेंट है क्या, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट का मतलब सबसे मुख्य पॉइंट, जो मेन पॉइंट होता है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो नॉट पॉसिबल, डिटर्मिनेंट हम नहीं कहेंगे कि यह एक डिटर्मिनेंट है और उसका हम डिफरेंशिएशन जानना चाहते हैं। तो डिटर्मिनेंट मीन्स इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच कंटेन इट्स वैल्यू। यानी डिटर्मिनेंट में नंबर का अरेंजमेंट होता है और उसको सॉल्व करेंगे तो वह एक वैल्यू देगा। व्हाट इन ए डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रो का मतलब हो गया हॉरिजेंटल एलिमेंट्स, जैसे हम शो गए हॉरिजेंटली, ये दैट इज कॉल्ड रो, और खड़ा जो है ये वर्टिकल है, दैट इज कॉल्ड कॉलम। यानी वर्टिकल एलिमेंट्स आर कॉलम, और कह सकते हैं हॉरिजेंटल एलिमेंट्स आर रो। लेकिन केमिस्ट्री के केस में हम आएंगे तो वर्टिकल एलिमेंट को हम ग्रुप बोलेंगे, लेकिन खैर यहाँ पे तो मैथ है। अब हॉरिजेंटल एलिमेंट्स को कहते हैं रो, अब वर्टिकल एलिमेंट्स को कहते हैं कॉलम। हॉरिजेंटल यानी रो का मतलब हो गया हॉरिजेंटल एलिमेंट्स और कॉलम का मतलब हो गया वर्टिकल एलिमेंट। सिंबल होता है सिर्फ और सिर्फ, इसको हम मोड भी पढ़ते हैं मैथ में, बस मोडलेस के टर्म में ये दो लाइन खड़ा कर दिए वर्टिकली, यह है सिंबल। डिटर्मिनेंट ये नोटेशन, इस तरह का जो नोटेशन है हम इसको समझेंगे डिटर्मिनेंट। क्या समझेंगे भाई? डिटर्मिनेंट। अब आइए डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट के टर्म में, लेकिन मेन पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज है जो इसमें जरूरत है। यानी टू रो और टू कॉलम अगर इक्वल हो जाएगा तो यहां पे चलिए देखते हैं इसके आगे। पहले अब यहां पे हम देखते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट एक डिटर्मिनेंट मान लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को कैपिटल लेटर से हम इंडिकेट करते हैं। ये 1 1 1 2 2 1 और 2 2, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये हो गया 2 रो और 2 कॉलम। ये मेरा रो को रिप्रेजेंट करता है और ये हो गया जो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, यानी 2 रो और 2 कॉलम। हॉरिजेंटल एलिमेंट्स, हॉरिजेंटल एलिमेंट्स ये मेरे पास रो हो गया और इसको हम कहते हैं पहला रो, और ये मेरा जो हो गया हॉरिजेंटल एलिमेंट्स, ये हो गया रो, इसको कहेंगे सेकंड रो। इसी तरह हम कह सकते हैं यह एक कॉलम है पहला और यह एक कॉलम है दूसरा, सिर्फ और यहाँ पे कॉलम को इंडिकेट किए। क्लियर कट है कि 2 रो है और 2 कॉलम है, इसीलिए यह डिटर्मिनेंट कहलाएगा। और डिटर्मिनेंट का मतलब यहाँ पे ये 2 रो, ये 2 रो यानी सेकंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट। इसी तरह अनदर एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनेंट, थर्ड रो, यानी 1 1 1 2 और 1 3, ये 2 1 2 2 और 2 3, ये 3 1 3 2 और 3 3। इसका मतलब ये बता रहा है, ये 1 1 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, 1 और 2 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, 1 और 3 का मतलब हो गया फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम।
यानी ये पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी इसको हम R1 कहेंगे, R2 कहेंगे या R3 कहेंगे। ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा C2 हो गया और ये मेरा C3 यहाँ पे 3 या समटाइम्स थर्ड ऑर्डर, इट इज नोन एज थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। और इसको हम इस तरह से कह सकते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, यदि फर्स्ट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी अल्टरनेट साइन हम यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे हाउ वी कैन फाइंड पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, यानी O1 यहाँ से आइडेंटिफाई करें। O1 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो हुआ उसको हम सम करेंगे, यानी O1 साइन निकालना है तो -O1 के पावर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ रो प्लस कॉलम, यानी कह सकते हैं रो और कॉलम को सम करिए, जोड़ दीजिए, यानी O1 + O1 2, यानी -O1 के स्क्वायर यानी पॉजिटिव, और 1 + 2 3 -O1 के पावर 3 यानी ऑड नंबर, तो यहाँ पे निगेटिव। उसी तरह 1 + 3 यहाँ पे आपको पॉजिटिव, फिर इवन नंबर आ गया, इवन यानी -O1 के इवन नंबर हो जाएगा तो पॉजिटिव, यानी ध्यान रखना है पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तीसरा यानी अल्टरनेट साइन हम यूज करेंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट को तोड़ना चाहेंगे तो किस तरह से तोड़ते हैं ये देखना है। जिसको लेते हैं किसी भी एक्सपेंड अलोंग रो या एक्सपेंड अलोंग कॉलम, हम इसको फर्स्ट रो के अराउंड इसको एक्सपेंशन करते हैं इसके अलोंग। तो O1 जिसको लेते हैं, जिस एलिमेंट को लिए उसके सामने वाले सारे एलिमेंट को ढक देंगे। ये इस साइड से ढक दिए और एक हम यहाँ से ढक दिए, बचा मेरा कौन 2 2 3 3 2 2 2 3 और 3 2। अब इसको हम ढकने के बाद जो बच गया यानी उसी को क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 2 2 और 3 3 यानी A2 2 इंटू A3 3 और माइनस A3 2 इंटू A2 3। ये आपका पहला। दूसरा, ये पॉजिटिव अगर मिला था तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे निगेटिव साइन। चलिए ये निगेटिव साइन को हम यूज कर दिए। अब सेकेंड रो, ये मेरा सेकंड कॉलम हुआ और फर्स्ट रो। अब इसके सामने जो भी एलिमेंट है हम इसको ढक देंगे। बच गया 2 1 यानी A इंटू 2 1 इंटू A3 3 माइनस, चूंकि ये सारा एलिमेंट है ढका हुआ है। अब ये बचा A3 1 यानी माइनस देंगे A3 1 इंटू A2 3। पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, देन पॉजिटिव। अब आपके पास थर्ड कॉलम का पहला रो, वो एलिमेंट जो सामने है इसको ढकेंगे। अब ये तो इसको ढकने के बाद सारा का सारा मेरा कौन सा बच गया, अब इसको ढक लेते हैं। ये सारा का सारा ये साइड को हम ढक देते हैं। चलिए इसको हम ढक दें। बचा क्या मेरा ये पोर्शन बचा, सिर्फ और सिर्फ ये बच गया। लास्ट में क्या बचा ये, तो इसी को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड जो दो एरो दिए वो सब्ट्रैक्ट हुआ यानी बच गया A21 A32 A21 इंटू A32 अब माइनस A31 A31 और A22। ये इस तरह का सॉल्यूशन होगा। यानी सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट तोड़ना जरूरी है कि डिटर्मिनेंट क्या है, उसके बाद हम इसके अराउंड डिफरेंशिएशन आएंगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अब आइए रूल फॉर डिफरेंशिएशन इन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के केस में इसका रूल क्या है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि f(x) कोई फंक्शन है डिटर्मिनेंट में, ये मान लिया जाए कि ये f(x) है, g(x) है और h(x) है। इसके बाद हम इसको मान लें e(x),
इसको मान लेते हैं LX, MX और NX। एक मान लिए PX, QX और RX, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। बी कंसीडर ए कोई फंक्शन है जो डिटर्मिनेंट में अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, ये नंबर x के फंक्शन है, तब कहता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट देन d ऑफ f ऑफ x dx। यानी इसके कंडीशन में है दो को, किसी एक को यानी पहले को वेरिएबल मानते हैं, पहले रो को वेरिएबल मान लिए और रिमेनिंग रो को यहाँ पे कांस्टेंट, यानी जैसे है उसी तरह हम उसको छोड़ देंगे। यानी पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x, g डैश x, h डैश x, अब बाकी रो को जैसे है उसी तरह रहने दिया जाए, mx, nx, px और qx, ये rx प्लस अब जिसको हम वेरिएबल माने थे अब वो भी कांस्टेंट होगा, यानी इसको भी कांस्टेंट जैसे है उसी तरह से छोड़ दीजिए, fx, gx और hx। अब सेकंड वाले को वेरिएबल मानिए, इसको डिफरेंशिएट करिए l डैश x, m डैश x और n डैश x, और इसको कांस्टेंट को ये कांस्टेंट ही छोड़ दिया जाए जैसे है उसी तरह और rx। अब यहाँ पे प्लस, अब ये दोनों को जैसे है उसी तरह छोड़ दिया जाए, मेन चीज का इसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, यानी fx ये मेरा gx हो गया, hx हो गया, इसके बाद lx, mx, nx और थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर दिया, यानी p डैश x, q डैश x और ये r डैश x। इसका मतलब r डैश कह दिए, r डैश का मतलब हो गया वो एक बार डिफरेंशिएशन। अगर मान लिया जाए इसी को, इसीलिए इसी को हम लिख सकते हैं f डैश x वेयर यहाँ पे कह सकते हैं f डैश x और g डैश x, h डैश x और कह सकते हैं l डैश x, m डैश x, n डैश x और यहाँ पे कह सकते हैं p डैश x और q डैश x, r डैश x is known as differential coefficient of fx, gx, hx, lx, mx, nx, px, qx और rx। इसी को कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट, इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी आप पहले को डिफरेंशिएशन में डालिए, दो को कांस्टेंट मान लीजिए, प्लस जिसको माने थे पहले में वेरिएबल उसको रोक दीजिए और ये सेकंड रो को डिफरेंशिएट कर दीजिए और थर्ड रो को कांस्टेंट मान लीजिए, प्लस फिर जैसे है फर्स्ट और सेकंड को रिमेनिंग को सेम जैसे है लिख दीजिए और थर्ड को डिफरेंशिएशन कर दीजिए। दैट इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ये है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से कुछ कि इफ एनी टू रो, अब इसको हम डिफरेंशिएशन करने के बाद कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर दो रो या दो कॉलम ये और ये आपस में इक्वल हो जाए, या ये और ये आपस में इक्वल हो जाए, या इसका सारा एलिमेंट इसके साथ बराबर हो जाए, या इसका एलिमेंट इसके साथ या इसे, इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर identical, if any two row or two columns are identical, it means the value of determinant will be 0। अगर आपको कोई दो रो और दो कॉलम आपस में सेम हो जाए तो उसको कैलकुलेट नहीं करना है, by use the property of determinant the value of determinant will be 0। if any two row or two column are identical, it means that the value of determinant is 0। अब इससे हम आते हैं इस पे न्यूमेरिकल किस तरह का होता है और इसी को कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। देखा जाए अब आपके पास क्या है न्यूमेरिकल कि इफ fx बराबर है
डिटर्मिनेंट ऑफ उसका एलिमेंट है x, x स्क्वायर, x क्यूब, 1, 2x, 3x स्क्वायर, 0, 2 और 6x। तो फाइंड f डैश x। f डैश x का मतलब उसको एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये कहते हैं कि गिवन दिया हुआ है यहाँ पे fx इज इक्वल टू x 1 0 x स्क्वायर 2x 2 और x क्यूब 3x स्क्वायर और 6x। अब यहाँ पे करिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करना है, चलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x। अब यहाँ पे ये करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मेरा पास हो गया f डैश x इज इक्वल टू, पहला रो को डिफरेंशिएशन करिए, यानी x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। रिमेनिंग एलिमेंट जैसे है वैसे ही रख दीजिए, 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x प्लस। अब क्या किए, पहले रो को डिफरेंशिएट कर दिए और बाकी रो को कांस्टेंट मान लिए। अब क्या करना है, जिसको डिफरेंशिएशन किए हैं उसको कांस्टेंट यानी जैसे उसी छोड़ दीजिए इसको। ये वैल्यू जो मेरे पास आया ये x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया। अब यहाँ पे दूसरे रो के सारे एलिमेंट को डिफरेंशिएशन करिए, यानी 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट इज 0 और 2x में 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 यानी 2 और 3x स्क्वायर में 3 कांस्टेंट, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2 इंटू 3 यानी 6x। अब जैसे है थर्ड रो उसको रहने दीजिए प्लस। अब यहाँ पे अब पहला का काम कर दिए, दूसरा का तीसरा को डिफरेंशिएशन करना है, यानी पहला और दूसरे को हम कांस्टेंट मान लेंगे, यानी जैसे है वैसे ही इसको रख दीजिए 1 2x और 3x स्क्वायर। अब आइए इसका डिफरेंशिएशन या ऑलरेडी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 यानी 0 और 0 और 6x में 6 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन इज 1 यानी इसका इज वैल्यू इज 6। हम कहे थे कि कोई दो रो और दो कॉलम यदि आइडेंटिकल हो जाए, कोई इफ एनी टू रो यानी 1 और 2x देखा जाए, ये और ये आपस में आइडेंटिकल है, यानी 1 तो 1 2x 3x स्क्वायर, यानी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। अब यहाँ पे इसको देखा जाए, ये सारा का सारा यानी ये रो और ये रो का सभी एलिमेंट आइडेंटिकल है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू 0 होगा और इसका वैल्यू भी 0 होगा। और वो जैसे है उसको रहने दें, x स्क्वायर x क्यूब 1 2x और 3x स्क्वायर 0 0 6। नोट पॉइंट करके हम ये दे दें कि इफ एनी टू रो और 2 कॉलम, if any two row or 2 columns are identical, if any 2 row or 2 columns are identical, then the value of determinant will be 0. Then the value of determinant will be 0. Then the value of determinant will be 0. If any 2 row or 2 columns are identical, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि the value of determinant will be 0, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तब फाइंड आउट होगा f डैश x। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R3, या तो R1 के अराउंड एक्सपेंशन करें या R2 के अराउंड या R3 या C1 या C2 C3। हम यहाँ पे देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा 0 दिखाई दे उसी के अलोंग क्या कर दें, एक्सपेंशन कर दें, एक्सपैंड, यानी हम कह सकते हैं एक्सपैंड अलोंग R3, यानी R3 का मतलब क्या था, पहला पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव यानी 0। अब ध्यान रखिए ये 0 क्या हो गया,
मल्टीप्लिकेशन में। अब हम क्या करते थे, सामने के वैल्यू को ढकते थे, इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे कि चूंकि जीरो से किसी भी संख्या में, किसी भी एलिमेंट में अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो वो आपसे में क्या होगा, जीरो। ये भी जीरो, पहला ये पॉजिटिव होता था तो ये क्या लेंगे, निगेटिव यानी जीरो, इसको भी वैसा ही रहने दे। प्लस यानी अब आया जीरो माइनस, पहला पॉजिटिव निगेटिव देन पॉजिटिव यानी 6। ये इसको हम देखते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसके सामने के सारा एलिमेंट को हम ढक देंगे। यानी ढकने का मतलब ये एलिमेंट को हम ढक दिए, ये इसको ढक दिए और इस साइड को। देन बचा क्या, ये बचा और एक ये बचा, इसको बचा। तो मल्टीप्लाई करिए, x इंटू 2x बराबर 2x स्क्वायर, अब माइनस डबल एरो यानी इसको पॉजिटिव, देन इसको मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी ये वैल्यू तो जीरो हो गया, तो बच गया 6 और एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया। इसीलिए हम कहेंगे इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डिफरेंशिएशन जो आया 6x स्क्वायर इज द आंसर, यानी f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पे लाते हैं कि उसका कैसे। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल है कि मान लेते हैं कि f(x) बराबर है x क्यू और साइन x cos x 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर p क्यू वेयर p ऑलरेडी कर दिया है कांस्टेंट। तो d3 बटा dx3 का मतलब इसको डिफरेंशिएशन करना है 3 बार, यानी इसी को कहते हैं हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। चलिए सबसे पहले तो दिया हुआ है, गिवन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लिख दें f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यू 6p और साइन x माइनस 1 p स्क्वायर cos x 0 और p क्यू। इसको डिफरेंशिएट करिए, फिर से पुनः डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो f डैश x, अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करिए तो 3x स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होगा और cos का होगा माइनस साइन x, रिमेनिंग कांस्टेंट जैसे है वैसे लिख दीजिए, p हो गया p स्क्वायर और p क्यू हो गया प्लस। अब यहाँ पे आइए, अब इसको हम जैसे है वैसे छोड़ देंगे, x क्यू साइन x और cos x, और अब ये सारा का सारा कांस्टेंट है 0 0 0 और ये होगा p स्क्वायर और p क्यू प्लस। अब दोनों को कांस्टेंट जैसे है रहने दीजिए, x क्यू साइन x और ये मेरा cos x, ये 6 माइनस 1 और 0 सारा का सारा कांस्टेंट है, क्योंकि p जो कांस्टेंट क्वेश्चन में बोल रहा था, इसका डिफरेंशिएशन 0 0 0। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऑल द वैल्यू ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज आल्सो 0। यानी पूरा का पूरा वैल्यू इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट का 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा एलिमेंट 0 है और ये पूरा का पूरा एलिमेंट 0 है। ऑल द वैल्यू ऑफ यानी ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो, यानी ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0, यानी लिख सकते हैं कि और इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम्स are 0, then the value of determinant will be 0। यानी क्या होगा, तब कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। यानी क्लियर कट है कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी भी रो का ऑल एलिमेंट 0 हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट स्वयं 0 होगा। यानी पहला बार डिफरेंशिएशन कर दिए, अब दूसरा बार, यानी इसी को हम लिख सकते हैं d ऑफ dx एफ x। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां से फिर से लिखिए अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में पुनः हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो यह हो गया d बाई डी एक्स स्क्वायर और d2, इसी को लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, 2 बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि 3 बार कह रहा है।
अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x स्क्वायर का होगा 2x यानी 6x, cos का होगा माइनस साइन x और ये मेरा साइन का होगा cos x। अब बाकी रिमेनिंग है 6 माइनस 1 0 p और p स्क्वायर और pq। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि अब इसको तो हम वेरिएबल नहीं मान सकते हैं, इसको हम वेरिएबल नहीं मानेंगे तो इसको वेरिएबल मानेंगे और सारा का सारा फिर पुनः कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन 0 और टोटल का टोटल एलिमेंट 0, इसीलिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट तो इसका भी वैल्यू 0। अब अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि 3 टाइम्स आपका बोल रहा है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में पुनः डिफरेंशिएट करने पर यानी d3 और dx³ ऑफ fx, यानी अगेन डिफरेंशिएशन, इसको पुनः डिफरेंशिएट करिएगा तो 6x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसीलिए ये होगा 6 और साइन का होगा cos यानी cos x और cos का ऑलरेडी होता है क्या माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ये sin x और बाकी है जैसे रहने दीजिए माइनस 1 और 0 और ये p हो गया, p स्क्वायर हो गया, pq हो गया। अब पुनः इसको हम कांस्टेंट लेते हैं तो ये इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए और ये मेरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, फिर इसका यानी 0 प्लस 0, ये आपका वैल्यू आया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने पे ये होता है। अब इसको हम रोक लेते हैं 6, लेकिन एट x बराबर 0, ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे x बराबर 0 पुट करिए यानी d3y dx³ ऑफ fx एट x बराबर 0, एट x बराबर 0 पे क्या होगा, ये 6 cos 0, x के जगह पे क्या देना है 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 यानी माइनस 1, ये 0 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर और pq। यहाँ पे आप क्लियर कट समझ जाइए कि 2 रो और 2 एलिमेंट यहाँ पे पुनः आइडेंटिकल हो गया यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। तो कर प्रूव करिए कि d3y dx³ ऑफ fx इज फ्री फ्रॉम p, यानी क्लियर है कि ये आपका 0 से फ्री यानी p से फ्री हो गया यानी इंडिपेंडेंट ऑफ p, यही प्रूव करना था। सो मेनी क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनेंट का इस तरह से अवेलेबल है। अब इसका न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। पहले तो हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ओके बाय।